नमस्कार दोस्तों, रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है कि एक ट्रेन अपने यात्रियों सहित अचानक गायब हो जाए और फिर 50 साल बाद हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश में देखी जाए? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की एक सच्ची घटना है। 1971 में इटली की जानेटी ट्रेन रोम से निकली थी, लेकिन वो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। लेकिन असली रहस्य तो तब पैदा हुआ जब इस ट्रेन को 1845 में जापान में देखे जाने की खबर मिली। क्या ये ट्रेन समय में यात्रा कर गई थी या फिर ये किसी दूसरे आयाम में चली गई थी? आज तक इस रहस्य का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 14 जून 1971, रोम, इटली। उस दिन मौसम साफ था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रोम के रेलवे स्टेशन पर एक नई और शानदार ट्रेन खड़ी थी, जानेटी रेलवे कंपनी की सबसे आधुनिक ट्रेन। 104 यात्री और कुछ रेलवे कर्मचारी इस ट्रेन में सवार हुए। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनके जीवन का आखिरी सफर बनने वाला है। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए यात्री रोम के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे थे। किसी ने अखबार खोला तो कोई चाय की चुस्कियां ले रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर ट्रेन एक सुरंग की ओर बढ़ी। ये कोई साधारण सुरंग नहीं थी, इसे लोम्बार्डी टनल कहा जाता था। एक पुरानी रहस्यमयी सुरंग जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना था कि इस सुरंग में अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कोई कहता था कि यहाँ कई लोग और जानवर गायब हो चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इसके लिए कोई प्रमाण नहीं था। ट्रेन के लोको पायलट ने सुरंग में ट्रेन डाल दी, इंजन की तेज सीटी बजी और फिर ट्रेन अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। जैसे ही ट्रेन निर्धारित समय पर स्टेशन नहीं पहुंची, रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। खोजी दल भेजे गए। सुरंग के अंदर घुसकर हर कोने को देखा गया, लेकिन ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। ना कोई मलबा, ना कोई यात्री, ना ही कोई दुर्घटना का संकेत। एक विशाल ट्रेन 104 लोगों के साथ गायब हो गई थी। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में उन्होंने सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2021, जापान। कुछ शोधकर्ताओं ने पुराने रेलवे रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। तभी उन्हें एक बेहद अजीब दस्तावेज मिला। इस दस्तावेज में 1845 की एक घटना दर्ज थी, एक ट्रेन जो अचानक जापान में दिखाई दी थी। 1845 में जापान के एक गांव में लोगों ने पहली बार एक अजीब ट्रेन देखी। ये ट्रेन उनकी लकड़ी की गाड़ियों से बिल्कुल अलग थी। ये धातु से बनी थी और देखने में आधुनिक लग रही थी। ट्रेन से कुछ यात्री उतरे जो डरे और घबराए हुए थे। उनके कपड़े 20वीं सदी के यूरोपीय फैशन के थे, जो उस दौर में जापान में नहीं होते थे। और जब उनसे पूछा गया कि वे कौन हैं, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। हम 1971 में रोम से चले थे। क्या ये वही जानेटी ट्रेन थी जो 1971 में गायब हुई थी? अगर हाँ, तो वो 1845 में कैसे पहुंच गई? इस घटना ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। क्या ये वास्तव में टाइम ट्रैवल था? आइंस्टीन की थ्योरी समय यात्रा संभव है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता, रिलेटिविटी की थ्योरी में कहा था कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाए तो वह समय में आगे या पीछे जा सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सुरंग में कोई अनजानी ऊर्जा थी जिसने ट्रेन को अतीत में फेंक दिया। मल्टीवर्स थ्योरी, क्या ट्रेन किसी दूसरी दुनिया में गई? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हमारी दुनिया के अलावा कई पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ट्रेन किसी और वास्तविकता, ऑल्टरनेट रियलिटी में चली गई थी। निकोला टेस्ला ने अपने प्रयोगों में दावा किया था कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स से समय में बदलाव संभव हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सुरंग के अंदर एक प्राकृतिक टाइम पोर्टल बन गया होगा। अगर ऐसा हुआ तो ट्रेन समय में पीछे चली गई और 1845 में प्रकट हुई, लेकिन फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं, लेकिन अगर ये झूठ था तो 1845 में ट्रेन देखे जाने की रिपोर्ट कहां से आई? और अगर यह बस एक कहानी थी तो यात्री 1971 की बात कैसे बता सकते थे?
आज भी इस घटना का कोई पक्का जवाब नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रेन किसी गुप्त प्रयोग का हिस्सा थी, कुछ मानते हैं कि ये टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा प्रमाण है और कुछ इसे दूसरी दुनिया में जाने का सबूत मानते हैं। लेकिन सच क्या है? शायद ये रहस्य कभी हल नहीं होगा। आपका क्या मानना है? क्या टाइम ट्रैवल संभव है? क्या ट्रेन दूसरी दुनिया में चली गई थी या ये सब सिर्फ एक संयोग था? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।